हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर के मॉड्यूल बी का यूनिट 14 जो कि है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन देखिए। A good education is essential to achieve success in life. We often hear this, we often say this too, but is it true? Suppose we decide to test it. We take a sample of 50 individuals and from each we collect data about two things: the number of years of education and annual income. These two variables are taken to quantify a good education and success in life. Our aim is to find it if the two are correlated. किसी भी दो फैक्टर के बीच में कोई भी रिलेशन को डिराइव करने को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एजुकेशन और एनुअल इनकम का यहाँ पे कोई रिलेशन है, तो कितना नंबर ऑफ एजुकेशन पे कितना एनुअल इनकम हमारा डिराइव हो रहा है, इसी को हम लोग ये यहाँ पे दो वेरिएबल ले करके हम लोग इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, जिसको कि हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं। किसी भी दो वेरिएबल्स को कोरिलेट करने को कोरिलेशन बोलते हैं। फिर फर्दर वी वुड also like to see if we can predict the annual income of a person if we know how many years education he or she has had. मतलब एक फिक्स एनुअल इनकम के लिए कितना ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है उसको निकालना यहाँ इस एग्जांपल में रिग्रेशन है। मतलब हमने जो दो वेरिएबल्स लिए उसको पहले हमने कोरिलेट किया और कोरिलेट करने के बाद उसके बेसिस पे फर्दर जो हमारा प्रेडिक्शन है उसको डिराइव करना, प्रेडिक्ट करना, उसको हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। तो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसी को हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फ्रेंड स्कैटर डायग्राम दिया हुआ है। तो ये स्कैटर डायग्राम क्या है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इन स्कैटर डायग्राम वी जस्ट प्लॉट द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर the data pairs. In this example we have the data pair 6 6 7 10 10 16 14 22 14 30। ये मतलब कुछ डेटा पेयर्स इसमें दिखाए गए हैं फ्रेंड्स इस डायग्राम में। जैसे आपका पहला जो है वो है 6 6 6 6 हमने ये लिया, फिर है 7 10 7 7 10। तो इस तरीके से ये जो स्कैटर डायग्राम हमने प्लॉट किया इसको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। इस डायग्राम से इट गिव्स अस ए रफ आइडिया। रिलेशनशिप इज कॉल्ड ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। इस तरीके के डायग्राम से जो रिलेशनशिप डिराइव होगा वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अभी कुछ सिचुएशन में क्या होता है फ्रेंड कि कुछ डेटा जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाते हैं और दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है या फिर काफ़ी दूर तक वो कोरिलेट करते हैं। तो इसी को देखिए यहाँ पे हमारा जो डायग्राम है इसमें दिखाया हुआ है। इन फिगर 14.2a you see that as one variable increases the other decreases, which indicating an inverse relationship. From figure 14.2b we cannot infer anything about the variables. यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जब एक फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है तो एक फैक्टर कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा एक्स एक्सिस का वैल्यू कम है तो हमारे वाई एक्सिस का वैल्यू ज़्यादा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए हमारा एक्स एक्सिस का वैल्यू ज़्यादा है तो वाई एक्सिस का वैल्यू हमारा एकदम कम है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप शो हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन डिराइव नहीं हो रहा है क्योंकि कोई अपवर्ड है कोई डाउनवर्ड है। तो इसीलिए इस तरीके के डायग्राम में कोई भी रिलेशन हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। अभी एक ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि शुरू में क्या हो रहा है कि ये इनवर्स रिलेशन में है, एक कम है तो एक ज़्यादा है, लेकिन बाद में जाके ये इनवर्स हो जा रहा है। कोई ज़्यादा भी है कम भी है, कम है ज़्यादा है। तो इस तरीके का एक कर्वी लीनियर इसमें रिलेशनशिप डिराइव हो रहा है। तो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि दिस मीन्स देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। इन फिगर 14.3c वी कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन टू फिट द डाटा बट ए कर्व कैन बी ड्रॉन। सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड ए कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। अब ये जो हमारा ये जो डायग्राम था फ्रेंड यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इसी को यहाँ पे एक डायग्राम स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसको पॉइंट्स को मिलाया गया है। ये हमारा 14.a था, ये 14.b था।
तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसको मिलाया क्या रहा है, ये इंक्रीजिंग रिलेशनशिप दिखा रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, और ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। और उसी तरह ये जो है हमारा यहाँ पे कर्वीलिनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो अभी इसी को हम लोग मेजर करने के लिए जो वेरिएंस हम लोग यूज करते हैं, द मेजर्स वी यूज इज कॉल्ड कोएफिशिएंट और कोरिलेशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इज डिनोटेड बाय आर। तो ये जो कोएफिशिएंट और कोरिलेशन हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, इसको हम लोग आर से कहते हैं, जो कि हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशन डिराइव करेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आर जो है वो हमारा कोरिलेशन है, आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, जहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन। कोवेरियंस एक्स वाई इज कॉल्ड द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अभी एन क्या है हमारा, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक्स मीन और वाई मीन का फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, एक्स मीन और वाई मीन होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हमारे दिए हुए हैं उन सबको ऐड करके टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देना, हम लोग एक्स उसको एक्स मीन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एक्स के डेटा दिए हुए हैं, तो इन सबको हमने ऐड कर लिया तो वो हमारा समेशन एक्स हुआ, उसको हम लोग 452 कहेंगे। अब ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 है, तो 452 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स मीन निकलेगा जो कि 64.57। ठीक वाई का मीन भी वैसे ही निकाला है, ये सबको ऐड करके और उसको 7 से डिवाइड किया तो हमारा मीन आया 61। तो वही यहाँ पे बोल रहा है एक्स मीन और वाई मीन। तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएशन, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएशंस। अभी हमारा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को हम लोग कैसे निकालेंगे, और इसको फ्रेंड हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो इसका फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 एन उसका अंडर रूट, और सिग्मा वाई का हो गया वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इसका अंडर रूट। अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालने का फॉर्मूला है हमारा एन, एन जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, एन सिग्मा एक्स का सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ जो एक्स स्क्वायर और ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ भी देखिए वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये देखिए टेबल में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ये है एक्स और ये है वाई। तो पहले हम लोग वाई का समेशन करके इसका मीन निकाल लिया यहाँ पे, ठीक वैसे ही वाई का समेशन करके हमने यहाँ पे उसका मीन निकाल लिया। अब है एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स का वैल्यू है इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाला है, ठीक वैसे ही वाई का स्क्वायर निकाला है यहाँ पे। और हमारा तीसरा कॉलम है एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई वाई की वैल्यू, तो एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स निकालने हैं, 2 वेरिएबल से, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है वाई स्क्वायर और तीसरा है एक्स इंटू वाई। फिर ये पूरे एक्स स्क्वायर का हमने समेशन कर लिया तो वो ये हो गया, वाई स्क्वायर का समेशन किया तो इतना आया, और एक्स इंटू वाई का समेशन किया तो इतना आया। तो अब यहाँ जो हमारा है ये वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर और माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, देखिए ये है हमारा सिग्मा एक्स का स्क्वायर। जब हम सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो हम लोग ये वैल्यू को लेंगे, और जब सिग्मा एक्स का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये हमारा सिग्मा एक्स है, और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा सिग्मा एक्स का स्क्वायर होगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त ये गलती हो जाती है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको इतना क्लियर करके यहाँ पे बता दिया है। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं है, हमारा जो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। इस टेबल ये जो टेबल हमारा यहाँ पे आया है, इससे फॉर्मूला में सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। इससे हमारा आर का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.8383। फ्रेंड यहाँ पे एक चीज और देखिए दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। ए वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू -1 इंडिकेट्स
परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप। माइनस का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, प्लस का मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये देखिए r=1 का मतलब हो गया परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप, और 0 का मतलब हो गया नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब देखिए रिग्रेशन का मतलब वही है, हमने जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकाला उससे हम लोग फर्दर कुछ प्रेडिक्शन अगर करेंगे तो इसको प्रेडिक्ट करने का जो मेथड होता है फ्रेंड, उसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है ये वाला ऐसे करके, और वो जो हमारा डायग्राम जो हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला, ये जो दोनों डायग्राम थे हमारे, ये डायरेक्ट वाले और ये इनवर्स रिलेशन वाले, तो वही यहाँ पे दोनों में लिया हुआ है। ये आपका डायरेक्ट है और ये आपका इनवर्स है। तो इसमें हम लोग ये जो है ये बी इंटरसेप्ट है, और ये जो है हमारा ये ए इज कॉल्ड ये वाई का इंटरसेप्ट है, और बी जो है इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी है इनवर्स रिलेशनशिप में। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए फ्रेंड एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें x की वैल्यू पता है, मतलब x जो हमारा एक वेरिएबल है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग a प्लस बी एक्स लेते हैं, वेयर b इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। इट साइंस प्लस और माइनस टेल्स अस वेदर द लाइन स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, तो वो प्लस और माइनस से डिनोट होगी। a इज कॉल्ड दी वाई इंटरसेप्ट, a को हम लोग वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, b इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला जो है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स का है 1/n मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स का मीन इंटू वाई का मीन डिवाइडेड बाय 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। और ए की वैल्यू जो निकलेगी उसका फॉर्मूला है वाई मीन माइनस बी इंटू एक्स मीन। आफ्टर कैलकुलेटिंग ए एंड बी वी राइट द इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एंड whenever a value of x is given we put it in this equation to get the value of y. दिस इज आवर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन रिग्रेशन। तो y की वैल्यू इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकलती है। अगर x की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग इसको x में रख के वैल्यू पुट करके हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा दोनों वेरिएबल्स x और y जो है उसकी हम प्रिडिक्शन इसके थ्रू कर सकते हैं। उसी को देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है फ्रेंड्स। Given the data example 14.1, estimate the value of y when x is equal to 70. We use the value of x mean, y mean, covariance of xy, sigma x and sigma y found in above example. तो हमारा covariance of xy 128.23, covariance of xy हमारा क्या है 1/n sigma xy माइनस x mean इंटू y mean। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। वैसे इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, ये क्यों बुक में दिया हुआ है मुझे पता नहीं। में भी अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए यहाँ पे दिया है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो इसलिए इसने ये किया है। तो इसमें सिग्मा स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर होगा। हम लोग सीधे यहाँ पे आते हैं, हम लोग बी का कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर एक्स निकालेंगे। तो हम लोग ये फॉर्मूले से इसको निकालेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमने जो यहाँ पे जो हमारे डेटा आए थे ये वाले एग्जांपल्स में, ये सारे डेटास, ये सेम डेटा को हम लोग को यहाँ पे पुट करना है इस फॉर्मूले में, और यहाँ पे पुट करने से हमारा बी का वैल्यू निकल जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, नहीं तो मैं जब इसका न्यूमेरिकल पार्ट कराऊंगी तो मैं इसको वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी यहाँ पे अगर आप बी का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से सारे डेटा उसको पुट करके, तो इसका वैल्यू जो है 0.3258 आएगा। और a इक्वल टू वाई मीन माइनस b इंटू एक्स का मीन। तो हमारा y का मीन यहाँ पे देखिए क्या आया था, y का मीन हमारा 61 है, तो वही यहाँ पे हमने 61 लिया है, माइनस b का वैल्यू हमारा जो है y मीन 61, b का वैल्यू 0.3258 वो हमने यहाँ पे लिया, इंटू x का मीन देखिए यहाँ पे आया है 64.57।
तो ये हमने यहाँ पे लिया 64.57। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो 39.96 आएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको कॉपी में निकाला है, मैं आपको अभी बता ही दे रही हूँ। हमारा बी का वैल्यू हमने निकाला है इस जो हमारा बुक में जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वाला, इस फॉर्मूले से ही हमने निकाला है। तो हमारा जो सिग्मा एक्स वाई है, ये सिग्मा एक्स वाई 28469 डिवाइडेड हमारा जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है दैट इज 7 माइनस एक्स का मीन और वाई का मीन। एक्स का मीन है 64.57, वाई का मीन है 61। तो हमने यहाँ पे लिया 64.57 मल्टीप्लाइड बाई 61। फिर हमें लेना है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स हमारा है 452, सॉरी सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा है 31940। तो यहाँ हमने लिया 31940 डिवाइडेड बाई 7 माइनस हम लोग एक्स मीन का स्क्वायर। एक्स मीन हमारा है 64.57, तो 64.57 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो हमारा जो कोवेरियंस है उसका वैल्यू आ जाएगा 0.3258। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है ए का वैल्यू 39.96 आ गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमारा फॉर्मूला था। तो y इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी आई थी 39.96 प्लस b का वैल्यू हमने निकाला था 0.3258 मल्टीप्लाइड बाई x। अब क्वेश्चन में x की वैल्यू 70 दी हुई है, 70 को लेकर के हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, इस इक्वेशन में जहाँ पे x है, x के जगह पे हम 70 पुट करेंगे और इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी y की वैल्यू आएगी 62.77। तो इसी तरह एस्टिमेट y हमें करनी है व्हेन x इक्वल टू 35 इफ x इक्वल टू 90। ये कुछ नहीं करना है फ्रेंड, यहाँ जो हमारा इक्वेशन है जहाँ हमने 70 लिया है, यहाँ पे हम 35 लेके निकालेंगे, फिर एक बार 90 लेके निकालेंगे, तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्या है, आवर प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हमने जो ये जो डायग्राम देखा फ्रेंड, इसको हम लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं और हम लोग इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वाई, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कहते हैं। मतलब हमने जो ऑब्जर्व किया और जो एस्टिमेट किया उसके बीच का जो डिफरेंस है। तो हमारा जो y कैरेट है डिनोट्स द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y वेरिएबल्स। जो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमने लिया था, y कैरेट का मतलब यहाँ पे वही है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया फ्रेंड, हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा y का स्क्वायर माइनस a इंटू सिग्मा वाई माइनस b इंटू सिग्मा x इंटू वाई n माइनस 2। n जो है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है उसको निकाल सकते हैं। अभी इसमें फ्रेंड जो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल एक निकालना होता है कि कॉन्फिडेंट लेवल कितना है। तो यहाँ पे 3 कॉन्फिडेंट लेवल निकलते हैं, एक 65, एक 95 और एक 99। तो 65 जो है वो, जैसे इसका स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू अगर 5 आता है तो उसको हम लोग प्लस माइनस 5 लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा वेरिएबल है उसमें प्लस माइनस 5 करके हमारा जो डेटा है वो दोनों के बीच में ही हो सकता है। जैसे अगर हमारा 65 आया है तो 65 माइनस 5, 65 प्लस 5, मतलब माइनस 60 से लेकर के 70 के बीच में हमारा डाटा कहीं भी प्रिटेंड करेगा। तो उसी को यहाँ पे दिया हुआ है कि y कैरेट हमारा जो a प्लस बी एक्स का वैल्यू आया था माइनस स्टैंडर्ड एरर हम लोग करेंगे या उसमें प्लस स्टैंडर्ड एरर करेंगे, वो हमारा वैल्यू आएगा। तो अगर ये +1 है, मतलब y प्लस ए सी जो है इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 65% कॉन्फिडेंस लेवल है। और जब हम इसको 2 से करेंगे दैट मीन्स ये हमारा 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। मतलब स्टैंडर्ड एरर को हम लोग डबल करेंगे, 95%
एक्चुअल वैल्यू के लिए, और 99% एक्चुअल वैल्यू के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एरर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको वाई कैरेट की वैल्यू से माइनस या प्लस करेंगे, तो हमारा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल निकल के आएगा। तो इस पर मैं फ्रेंड आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगी, वो हम अपने न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में देखेंगे। तो हमारा जो कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स।